मेंसुरेशन में हम लोग 3D इनसाइड 3D फिगर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अलग अलग 3D फिगर के अंदर अलग अलग 3D फिगर जब डालते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो CHSL 2023 मेंस में एक सवाल आया था और काफ़ी बच्चे क्या मतलब मैक्सिमम लोग कर ही नहीं पाए थे, समझ ही नहीं पाए थे। जब कभी इन टॉपिक से सवाल बनता है तो काफ़ी लोग से नहीं हो पाता है। और ये बात एक चीज़ ध्यान रखना कि इससे रोज रोज और रेगुलर सवाल नहीं बनते, कभी कभी ही बनते हैं। से ये सवाल काफ़ी सालों बाद ऐसा एक सवाल आया आपके CHSL में। अब ये एक सवाल 3 मार्क्स का आपका रैंक और सिलेक्शन डिसाइड कर देगा। 3 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर होता है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। जब आप मेंस में लड़ते हो तो 3 मार्क्स क्या 0.5 मार्क्स पे सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपने अच्छे से पढ़ना है। यही रीजन है कि मैं सब कुछ बहुत धीरे धीरे और आराम से पढ़ाते जा रहा हूँ। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो कर दे रहा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग क्यूब के अंदर क्यूब डाल दें, जब हम लोग क्यूब के अंदर से क्यूब काट ले, क्यूब के अंदर से स्फीयर काट ले, क्यूब के अंदर से हेमी स्फीयर काट ले, क्यूब के अंदर से डबल स्फीयर काट ले, क्यूब के अंदर से सिलेंडर काट ले, क्यूब के अंदर से कोन काट ले। समझ तो रहे हो ना, घन के अंदर से घनाभ, घन के अंदर से घन काट ले, घन के अंदर से बेलन काट ले, घन के अंदर से गोला काट ले, घन के अंदर से अर्धगोला काट ले, घन के अंदर से 2 बार गोला काट ले, घन के अंदर से बेलन काट ले, शंकु काट ले। इस तरीके से सवाल बनते हैं बेसिक बेसिक से। हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, आइए मेरे लाल। पहला है हम लोग जब हम लोग क्यूब से क्यूब काटते हैं तो क्या क्या सीन बनता है। जब हम लोग क्यूब से क्यूब काटते हैं तो क्या क्या सीन बनता है। क्यूब कर दिया हूं, इसे डिलीट कर देता हूं तो लिखने में दिक्कत होगा। क्यूब के अंदर से क्यूब हम लोग 3 तरीके से काट सकते हैं। 3 तरीके से। कैसे सर 3 तरीके से काट सकते हैं, समझना आप। द फर्स्ट मेथड इज, यहां से लिखता हूं फर्स्ट, कि हम लोग, ये मेरा क्यूब है, ये मेरा क्यूब है जी सर। इसके कोई कोने से क्यूब काट लो, कोई कोने से क्यूब काट लो। मतलब मैं इस कोने से, इस कोने से, इस कोने से, इस कोने से, किसी एक कोने से क्यूब काट लो। दूसरा, इसी फिगर को कॉपी कर देता हूं। दूसरा कि मैं इसके किनारे से क्यूब काट लूं, ये किनारा यहां से। और तीसरा मैं इसके फेस से क्यूब काट लूं। मतलब हमने क्या बोला, एक बार इसके बोला इस साइड से, साइड के पास से क्यूब काट लूं, एक बार इस कोने से काट लूं, और एक बार इसके फेस से काट लूं। 3 तरीके से मैं क्यूब काट रहा हूं। अब आप ध्यान से देखना एक एक चीजों को। द पहला केस क्या है कि हमने बोला यहां से क्यूब काट लो, तो यहां से क्यूब काटोगे तो कुछ ऐसे कट जाएगा, निकल जाएगा। दिख नहीं रहा है ना? नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको भी दिखाता हूं। आप कुछ ऐसे होगा, मान लो यहां से ऐसे एक, थोड़ा मोटा ये क्यों इतना हो रहा है यार, इसको पतला करो। देखो मैंने बोला कि मान लेते हैं कुछ ऐसे ही सीन रहा होगा, कुछ ऐसे ही सीन रहा होगा। ऐसे, और यहां से अगर जाओगे तो ऐसे रहा होगा। हमने बोला यहां से जाओगे तो ऐसे रहा होगा, यहां से अगर आओगे तो ये ऐसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा। दिख नहीं रहा है वो पार्ट, लेकिन आप इतना समझो हमने जो काटा वो ये वाला पार्ट काट लिया, ये वाला पार्ट यहां से। कौन सा पार्ट काटा हूं, उस किनारे से एक निकाल लिया हूं। आप थोड़ा सा आंख बंद करो, आंख बंद करके सोचो कि आपके सामने वो जो क्यूब घुमा घुमा के खेलते हैं वो है उसके आप एक कोने से ऐसे क्यूब निकाल लिए, कोने से एक छोटा वाला पार्ट निकाल लिए, या फिर आपके पास कुछ भी, आप कोने से एक बराबर पार्ट का निकाल लिए। मान लेते हैं आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, देखो समझ जाओगे, मैं समझा दूंगा, मुझे पता है। अगर मैं बोलूं ये आपके कुछ इस तरीके के है पार्ट, ये मान लो 4 सेंटीमीटर के थे,
और 4 को हमने एक एक पार्ट में बांट दिया, 4 को हमने एक एक पार्ट में बांट दिया ऐसे। अगर मैं इधर को भी मिलाने चाहूं ऐसे, ऐसे। अब आप समझ पा रहे हो, हमने कुछ नहीं किया, बस इस वाले पार्ट को निकाल लिया, हमने इस वाले पार्ट को निकाल लिया, जो ये आपका क्यूब बन रहा है। ये उसको निकालूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ऊपर का फेस गायब हो जाएगा सर, साइड का फेस गायब हो जाएगा सर, इस तरफ का फेस गायब हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, बचेगा सर नीचे वाला फेस बचेगा ना। जब ऊपर का फेस गायब होगा तो नीचे वाला बचेगा, जब इस तरफ का फेस गायब होगा तो इसके पीछे का बचेगा, और जब उस तरफ का फेस गायब होगा तो उसके पीछे का बचेगा। मतलब ध्यान से सुनना, जब हम लोग एक क्यूब काट रहे हैं तो सर ऊपर नीचे इधर 3 फेस खत्म हो रहे हैं और उधर 3 फेस बन भी रहे हैं, एक नीचे, एक उस साइड और एक इस साइड, 3 फेस बन रहे हैं। जब हम लोग कोई भी क्यूब को काट रहे होंगे तो उस पे 3 फेस खत्म हो रहे होंगे और 3 फेस क्रिएट हो रहे होंगे। ऊपर का फेस कट रहा होगा और नीचे का फेस बन रहा होगा, जो कि पहले नहीं था, क्योंकि इसके नीचे जो यहां पे फेस अब दिखेगा कटा हुआ, इमेजिन करो कि एक क्यूब हटा दिया गया है तो कटा हुआ कुछ ऐसे बन रहा होगा। मैं फिगर बनाने का कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि मैं नहीं बना पाऊंगा। देखो मैं बना नहीं पा रहा हूं अच्छे से, फोटो वाला वो अच्छे से बन नहीं पा रहा है मेरे से। आपको मैं समझाना जो चाहता हूं आप ये समझ लोगे, इतना ही मेरे लिए बहुत होगा। जैसे ना मैं इतना समझाना चाहता हूं कि यहां पर मान लो हमने कुछ ऐसे बनाया, अब ये पार्ट इतना कट गया है, ये पार्ट इतना कट गया है, ये पार्ट, अब ये पार्ट कटा होगा तो ऊपर से कटा होगा तो नीचे बना होगा, उधर से कटा होगा तो इधर बना होगा, इधर से कटा होगा तो इधर बना होगा। बस ये बताना चाहता हूं, बस ये बताना चाहता हूं। तो हमने क्या देखा कि आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ भी हम लोग काटेंगे तो इसके सरफेस एरिया पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। यस सर, अगर मैं बोलूं पहले मेरा इसका साइड ए था तो इसकी सरफेस एरिया 6a² थी। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमने एक्स साइड का क्यूब काट लिया, एक्स साइड का क्यूब काटा तो क्या हुआ सर, इसके 3 फेस गायब हो गए और फिर नए 3 फेस क्रिएट हो गए। एक मेरा जो था नीचे, एक जो मेरा था ऊपर, और एक मेरा जो था ऊपर का हटा तो नीचे, एक उस साइड का हटा तो इस साइड का, और इस साइड का हटा तो इस साइड का, अपोजिट सरफेस बच गए ना। हाँ, इट मींस 3 फेस मेरे डिस्ट्रॉय हुए और 3 फेस क्रिएट हुए। इससे क्या हुआ कि जो मेरा सरफेस एरिया रहा उसमें 3x² का इंक्रीज हुआ और 3x² का डिक्रीज भी हुआ, जो एक क्यूब था। तो जो मेरा सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा इस पूरे के पूरे क्यूब का, वो 6a² ही रहेगा। अब याद रख सकते हो इसको कि अगर मैं कोने से एक कोन काट लूं, कोने से एक क्यूब काट लूं, तो जो मेरा सरफेस एरिया रहता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। रीजन क्या है, उसके 3 फेस हटते हैं और नीचे 3 फेस बन जाते हैं, तो उसके एरियाज में कोई डिफरेंस नहीं आता। बट इन द केस ऑफ कि जब हम लोग उसको यहां से काट लेते हैं, जब हम लोग यहां से उसे काट लेते हैं, मान लिया कि हमने क्यूब यहां से काट लिया ऐसे, हमने ये पार्ट उठा के काट लिया, ध्यान देना क्या काटा है, यहां से निकाल लिया। जब मैं यहां से निकालूंगा तो क्या होगा, ऊपर का फेस गायब, इधर का फेस गायब, बनेगा क्या क्या सर, ऊपर के फेस से नीचे एक फेस बनेगा, इधर के फेस के अपोजिट इधर एक फेस बनेगा, और जो इस साइड का फेस है और जो इस साइड का फेस है तो बना का बना रहेगा। इट मींस जब हम लोग यहां से क्यूब काट के निकाल रहे हैं तो 2 फेस मेरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और 4 नए फेस मेरे बन रहे हैं। तो जो मेरा सरफेस एरिया होगा, जो मेरा टोटल सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा सर, 6a² में मान लेते हैं एक साइड का हमने काटा है तो नया 4 बना है तो 4x² बन जाएगा, और 2
खत्म हुआ है तो 2x² माइनस हो जाएगा। तो जो मेरा इस पर्टिकुलर कटे हुए पार्ट का टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 6a² प्लस 2x² आएगा। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? 6a² प्लस 2x² आएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब देखो तीसरा केस, जब मैं इसके फेस से काट लूं, मतलब मैं इस सामने वाले फेस से ही एक लिया, अंदर से निकाल लिया, हमने लिया और अंदर से निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहां से लेके से काट लिया। अब क्या होगा? सिर्फ एक फेस डिस्ट्रॉय होगा और जो पीछे का फेस होगा, जो साइड साइड का फेस होगा और जो ऊपर नीचे का फेस होगा वो वैसे के वैसे छूट जाएंगे। अब सोचो कि मैंने एक दीवार लिया, दीवार से एक ईंट निकाल लिया। अब दीवार से ईंट निकालूंगा तो क्या होगा? सिर्फ जो दीवार वाला पार्ट है, मेरे सामने दीवार है तो उससे ईंट निकला तो सिर्फ इस साइड का खाली होगा, आगे का। पीछे तो एक दीवार का पार्ट रहेगा, इस साइड भी दीवार का पार्ट रहेगा, इस साइड भी दीवार का पार्ट रहेगा, ऊपर भी दीवार का पार्ट रहेगा, नीचे भी दीवार का पार्ट रहेगा। इट मीन्स जो मेरे सरफेस एरिया में चेंज आएगा वो क्या आएगा कि सर एक फेस मेरा खत्म हो रहा है उसका, लेकिन नए 5 फेस तैयार हो रहे हैं, नए 5 फेस तैयार हो रहे हैं। तो यू कैन से कि 1 फेस डिस्ट्रॉय और न्यू 5 फेस have been created. फेस क्रिएटेड। इसका क्या होगा सरफेस एरिया? सर 6a² प्लस 5 से 1 गया 4, 5x² माइनस x² ये करोगे ना, 4x²। अगर मैं एक फेस से काट लूं तो 4x² प्लस 6a² इतना मेरा टोटल सरफेस एरिया होगा। और हमेशा आपके सवाल टोटल सरफेस एरिया से ही पूछता है और 3 तरीके से क्यूब में क्यूब से पूछा जा सकता है, जो आपके एग्जाम CHSL में पूछा गया था, इससे पूछा गया था। आइए हम लोग एक एक सवाल तीनों का करेंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया होगा तो एक बार पीछे करके देखना। सवाल क्या देखो, 1 क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ईच वर्टिसेस। यहां पर ये बात लिख सकते हो, कट फ्रॉम वर्टिसेस, कटिंग ऑफ क्यूब फ्रॉम वर्टिसेस, किनारे से क्यूब काटने पर। देखो कोने से क्यूब काटने पर, कोना तो बोल ही रहा था, ऑफ 8 सेंटीमीटर फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अगर मैं सारे के सारे वर्टिसेस से एक एक क्यूब काट लूं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? सर यहां से भी काटूंगा तो 3 बनेंगे, 3 बनेगा, 3 हटेगा, यहां से भी 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 वही, यहीं से भी वही, यहां से 8 क्यूब काट लूंगा, लेकिन जो मेरा सरफेस एरिया में चेंज होगा वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 3x² बनेगा, 3x² डिस्ट्रॉय होगा, 3x² बनेगा, 3x² डिस्ट्रॉय होगा। मतलब अगर मैं किनारे से, अगर मैं वर्टिसेस से क्यूब काटता हूं तो मेरे कोई भी चेंज नहीं आता है सरफेस एरिया में। तो जो मेरा टोटल सरफेस एरिया होगा रिमेनिंग सॉलिड का वो क्या होगा? 6a²। ए की वैल्यू क्या है? 8, 6 चौ का 24, 6 6 का 36 और 2 38, 384 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे बढ़ो, इस सवाल को करो। 1 क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ईच एज ऑफ अनदर क्यूब। हर किनारे से, हर ईच एज, यहां से कटिंग ऑफ क्यूब, ये लिख सकते हो पॉइंट, कटिंग ऑफ क्यूब, कटिंग फ्रॉम एज, और यहां लिख सकते हो कटिंग फ्रॉम फेस, कटिंग ऑफ क्यूब फ्रॉम फेस, फ्रॉम फेस। ठीक ठीक, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा है, ठीक है, अभी सही सही साफ साफ लिख दूंगा। आ जाओ आगे से साफ साफ लिखेंगे। देखो अब क्या किया गया, 1 क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कट फ्रॉम ईच एज ऑफ अनदर क्यूब ऑफ अ साइड 20 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अगर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दूसरे घन के प्रत्येक किनारे से, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किनारा से काटा गया है, ये बोला कि प्रत्येक किनारे से काट लिया जाए। इट मीन्स कि मैं साफ साफ बोलूं, यहां से भी एक काट लिया गया, यहां से भी एक काट लिया गया, यहां से भी एक, 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 हर किनारे से एक एक करके काट लिया गया इस तरीके से। मतलब कितने काटे गए होंगे? 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, हर जगह से काट लिया गया। बात आसान भाषा में बोलेंगे, जी सर हमने काट लिया, हमने हर तरफ से काट लिया। यही बोल रहा है ना कि कटिंग फ्रॉम ईच एज ऑफ अनदर क्यूब, उसके हर किनारे से काटा गया।
टोटल किनारे कितने होते हैं? 4, 4 8, 2 10, 2 12, 12 बार काटा गया है। बोलेंगे जी सर। बोला है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्योंकि आपने 12 काटा तो हम लोग एक पर चेंज निकाल लेंगे और उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कोई समस्या है? बोलेंगे नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग एक पर क्या चेंज निकाले थे कि सर अगर मैं यहां से एक काट लेता हूं कुछ ऐसे, तो 2 सरफेस बनते हैं और 2 सरफेस खत्म होते हैं और 4 सरफेस बनते हैं। मतलब जो चेंज आता है वो क्या चेंज आता है कि सर 6a² में जो नया साइड होता है उस पर 2x² का चेंज आता है, 2x² का चेंज आता है। यही हमने पढ़ा था ना, कुछ और तो हमने नहीं पढ़ा था सर, कुछ भी नहीं पढ़ा था। 6a² मेरा टोटल सरफेस एरिया आता है और इसमें 2 सरफेस 2x² के अगर एक साइड के काटे गए तो निकल जाएंगे और 4x² नए बन जाएंगे, तो 4x माइनस 2x² बचेगा। अब मेरे को पता है कि हमने एक क्यूब तो काटा नहीं है, हमने एक यहां से काटा है, एक यहां से काटा है, एक यहां से काटा है, 4 यहां से, नीचे से 4 और 2 2 4 यहां से, मतलब जितने किनारे हैं टोटल 12 के 12 किनारे से काट लिए हैं। हाँ सर, इट मीन्स कि मैं बोलूंगा 2x² तो सिर्फ एक क्यूब का चेंज है, तो 12 क्यूब का चेंज क्या होगा? 12 गुणा 2 24x², 12 क्यूब्स का चेंज होगा सरफेस एरिया में। मतलब जो मेरा टोटल सरफेस एरिया होगा ये एक क्यूब का था, एक क्यूब काटने के बाद। लेकिन हम लोग जब 12 का 12 क्यूब काट लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया 6a² में 24x² जुड़ जाएगा, 24x² जुड़ जाएगा। हमारा साइड क्या है? साइड ऑफ क्यूब है 20 का स्क्वायर और कटा हुआ क्यूब का साइड क्या है? 3 का स्क्वायर। 2400 प्लस 216, 2616 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। इसे करो। इसमें बोला क्यूब ऑफ अ साइड 5 सेंटीमीटर हैज बीन असेंबल्ड यूजिंग 125 क्यूब ऑफ ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर एज वन ऑफ क्यूब इज रिमूव फ्रॉम द मिडल ऑफ ईच ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बात वही है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर के किनारे वाले 1 सेंटीमीटर के किनारे वाले 125 घनों को उपयोग करके इकट्ठा किया गया है। मतलब वो थोड़ा सा भाषा को ना ऐसे परेशान करने के लिए आपको बताया है कि जिससे आप परेशान हो जाओ। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हो, आप परेशान होगे क्या? नहीं होगे ना? नहीं, पेपर को डराना है, डरना नहीं है पेपर से। अगर मैं बोलूँ तो वो बोलना क्या चाहता है? वो कुछ यूँ बोलना चाहता है कि अगर मैं एक यहाँ से लाइन ले लूँ, एक यहाँ से 1 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ से इसे मिला दूँ, यहाँ से इसे मिला दूँ, यहाँ से इसे मिला दूँ और यहाँ से इसे मिला दूँ, तो क्या होगा कहानी? अब मैं क्या करूँ? इसे इससे मिला दूँ, इसे इसको मिला दूँ, इसे इसको मिला दूँ और इससे इसको मिला दूँ। अब ये बोला कि 1 2 3 4 5, इससे भी इसको मिला दो, इससे भी इसको मिला दो, इससे भी इसको मिला दो और इससे भी इसको मिला दो। तो 1 2 3 4 5 थोड़ा सा ना बड़ा छोटा हो गया, परेशान नहीं होना है। फिर से बना दूं क्या? थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया था और कोई दिक्कत नहीं था। देखो, अब हम लोग बोले कि 1 1 1 1 1 के 5 क्यूब इन्होंने बनाए हैं। मान लेते थोड़ा इसको इधर कर दिए और इसको भी थोड़ा इधर कर दिए, जैसे फील आए पूरा पूरा। ध्यान दो, ये 1 1 के ऐसे 25 25 1 1 के 5 क्यूब को इस तरीके से असेंबल किया गया। टोटल 125 क्यूब असेंबल करके एक बड़ा सा घन तैयार किया गया। अब ये बोला कि मान लेते हैं कोई भी घन एक बीच से निकाल लिया जाए। हम अपने मन से इसको निकाल देते हैं और ये एक फेस से नहीं निकालना है, इससे भी निकालना है, इससे भी निकालना है, उससे भी निकालना है, उससे भी निकालना है, हर तरफ से निकालना है, हर तरफ से निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो सर हम लोग कितने क्यूब निकाल सकते हैं? कितने फेस होते हैं मेरे लाल? आपको सिखा चुका हूं कि एज कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, क्यूब पहला क्लास में ही। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि पहले हम लोग वर्टिसेस से काटे तो हमारे 6 वर्टिसेस होते हैं तो 6 काट पाए। फिर हम लोग किनारे से काटे, एज से काटे तो हमारे 12 एज होते हैं तो 12 काट पाए। अब हम लोग क्या है, अच्छा ये गलत बोल दिया था क्या? वर्टिसेस हमारे 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, और हमारे
ये कितने होते हैं, किनारे हमारे 12 होते हैं। और इस तरीके से जो हमारे फेस होते हैं वो आगे पीछे ऊपर नीचे साइड साइड टोटल 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस से हम लोग 6 क्यूब काट सकते हैं। और एक क्यूब काटने पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है सर, 5 नए सरफेस क्रिएट हो रहे हैं और एक सरफेस गायब हो रहा है। मतलब जो नया क्यूब कट रहा है उससे 5x² का क्रिएट हो रहा है और x² का माइनस हो रहा है। तो 4x² का एरिया इंक्रीज हो रहा है एक फेस से। लेकिन हमारे पास टोटल फेस कितने हैं, 6। एक फेस से 4x² का इंक्रीज है तो 4 गुना 6 24x² का इंक्रीज होगा। और ये x क्या है सर, x वो है जिस साइज का क्यूब आपने काटा है। ठीक है, नॉर्मल मेरा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 6a²। 6a², a कितना था सर, एक एक के आपने 5 को मिला के बनाया था। एक एक के आपने 5 को मिला के बनाया था। एक 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 के 5 आपने मिला के बनाया था। 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, सब जगह 5 5 हो जाएगा आपने। तो पूरा का पूरा जो क्यूब हुआ बड़ा वाला उसका साइज 5 हुआ, तो 6 × 5 का स्क्वायर। और जो आपने निकाला वो 1 सेंटीमीटर का एक निकाला। लेकिन 1 सेंटीमीटर का एक निकालने से सभी के सभी फेसेस से क्या इंपैक्ट पड़ा आपके एरिया पर सर, 24x²। तो 24 × 1 का स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। 25 के 150 प्लस 24 174। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे आ जाओ भाई। आगे हम लोग करेंगे सिलेंडर जब काटा जाता है तो क्या होता है। आप टॉपिक का नाम लिख सकते हो कटिंग ऑफ क्यूब फ्रॉम सिलेंडर, सॉरी कटिंग ऑफ सिलेंडर फ्रॉम क्यूब। कटिंग ऑफ सिलेंडर फ्रॉम क्यूब। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे लाल, तो ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं ये मेरा क्या है, एक प्यारा सा घन है, ठीक ठीक। अगर मैं इससे एक छोटा मोटा सा ओ काट लूं, सिलेंडर ऐसे ही काटूंगा, ऐसे ही काटूंगा ना। ऊपर मान लो हमारे पास घन को ऊपर से लेकर निकाल लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या चीजें आपको दिखेगी सर। जो हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सिलेंडर को। सिलेंडर को देखने से पहले थोड़ा सा क्यूब को देखते हैं। सर क्यूब का लंबाई a होता है, चौड़ाई a होता है, ऊंचाई a होता है, सब तो a होता है जी। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर हम बेलन को देख रहे होंगे, सिलेंडर को देख रहे होंगे, तो सिलेंडर की ये बेस का सेंटर हो जाएगा, ये भी बेस का सेंटर हो जाएगा। सेंटर से सेंटर को मिला देंगे तो ये हाइट होगा। अब आप आंख बंद करो और इमेजिन करो कि आपके पास क्यूब था, ऊपर से लिया और मैक्सिमम साइज का निकाल लिया। ये बात आप लिखना कि ये मैक्सिमम साइज का आपने निकाला है, ये नहीं कि छोटा मोटा निकाल लिया, मैक्सिमम साइज का। मैक्सिमम साइज का आपने निकाल लिया, मतलब जब तक पूरा का पूरा नहीं निकाल लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपने क्या देखा कि सर जो सबसे ऊपर का हाइट है जो सबसे नीचे का हाइट है तो मैच कर गया। इट मीन्स कि जो मेरा हाइट आया वो क्या आया, जो हाइट ऑफ सिलेंडर आया, हाइट ऑफ सिलेंडर आया वो बराबर आया हाइट ऑफ क्यूब के, और यू कैन से कि ए के। बट इन द केस ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बट इन द केस ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा सर, अगर इसका हम लोग 2D इमेजिनेशन करें तो हमारा क्या सीन हो रहा है कि ये मेरा एक स्क्वायर हो रहा होगा, बोलेंगे जी सर। और आप अगर ध्यान से देखो, हाँ देखते हैं, तो इसके अंदर एक सर्कल फॉर्म हो रहा होगा, हाँ सर बात तो सही है। अब हमें पता है कि सर्कल का सेंटर ये होता है, जी सर। और अगर सर्कल के सेंटर से इधर टच करा दे तो मेरा रेडियस होता है, जी सर। तो ये भी मेरा आर हो जाएगा, ये भी मेरा आर हो जाएगा। ये मतलब यहां से यहां तक का लेंथ क्या हुआ, 2r। लेकिन हमसे आपने बताया है कि जो साइड ऑफ क्यूब है वो a है, मतलब 2r बराबर क्या है, a के। तो r बराबर है a/2 के। मतलब जो रेडियस ऑफ सिलेंडर आएगा, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर आएगा वो क्या आएगा, a/2। अगर मैं सेम तरीके से आपको यहीं पे सिखा दे रहा हूं, ये क्या है आपका केस,
ये क्या है आपका केस फॉर सिलेंडर, और मैं यहीं पे आपको कोन को भी सिखा दूं तो कोन के केस में क्या होगा, मैं बोला मैक्सिमम साइज का कोन काट ले बेटा, मैक्सिमम साइज का कोन काट ले, मैं हाथ लगा ऐसे कोन निकाल के रख दिया, मेरा हाथ एकदम फिक्स है, कोन ही काटेगा, तो क्या होगा, कुछ ऐसा कटेगा कोन, ध्यान देना फोटो पे, कुछ ऐसा कोन कटेगा। क्या कोन कुछ और तरीके से कट सकता है, बोलोगे नहीं सर कोन ऐसा ही कटेगा। इट मीन सर जो कोन का भी हाइट हो रहा होगा, ओ जो कोन का भी हाइट हो रहा होगा, बगल में लिख लो कॉपी में, हाइट ऑफ कोन वो भी बराबर होगा साइड ऑफ लेंथ ऑफ, या फिर जो भी बोल दो हाइट ऑफ क्यूब, क्योंकि ए तीनों होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई साइड सब कुछ। और जो इसका भी रेडियस हो रहा होगा वो सेम सरफेस क्रिएट कर रहा होगा, 2D सरफेस, एक अगर इसका फिगर देखोगे 2D इमेजिनेशन, तो आपके स्क्वायर के अंदर सर्कल बन रहा होगा, और जो इसका भी रेडियस बन रहा होगा, जो इसका भी रेडियस बन रहा होगा वो a/2 ही बन रहा होगा। तो अगर मुझसे कोई बोले कि सिलेंडर काट दो तो उसका हाइट और रेडियस में कैसे फाइंड आउट करूंगा, और अगर मुझसे कोई बोले कोन काट दो तो उसका भी हाइट और रेडियस में कैसे फाइंड आउट करूंगा, हमने सीख लिया। ठीक है ठीक है, आज जो सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। CGL मेंस का आया हुआ सवाल है, देखो, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब। ये सवाल 2 बार पूछा गया है, शायद 2 बार मैं लाया भी हूं, हाँ 2 बार लाया हूं, चलो। कट आउट फ्रॉम अ solid wooden cube, the material left is what % of the volume of the original cube। मैंने से बोला कि एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, शेष सामग्री में मूल घन का आयतन का कितना %। अब आपको फोटो नहीं बनाना, फोटो में समझाने के लिए बताता हूं, ऐसा नहीं कि जीवन भर फोटो ही बनाते रहो कि मैं तो ऐसे फोटो बनाऊंगा, मैं वैसे फोटो बनाऊंगा, नहीं। अपने को क्या करना, अपना आप देखा ये मेरा क्यूब था मन में, इससे अपन ने काटा एक सिलेंडर, मतलब क्या हुआ सर, जो रेडियस बनेगा वो हाफ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब बनेगा, और जो हाइट बनेगा वो साइड ऑफ क्यूब के बराबर बनेगा। हमने फोटो अपने दिमाग में सोच लिया, ये रेडियस आधा हो जाएगा और ये हाइट बराबर हो जाएगा, खत्म। इतना तेज आपको सोचना है। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें क्या पता चल गया कि मुझे जो रेडियस है वो a/2 है और जो हाइट है वो a है, ये हमें पता चल गया। ठीक है ठीक है, अब देखो मुझसे पूछा गया कि बचे हुए का शेष, देखो साफ साफ, द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट % ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। जो बचा हुआ मटेरियल है वो ओरिजिनल का कितना % होगा। सर ओरिजिनल क्यूब का क्या होता है, अगर मैं मान लूं, चलो फोटो बना देता हूं, नहीं तो आप लोग शायद समझ नहीं पाओ, तो मैं आंसर लिख देता एक लाइन में। अगर मैं मान लूं, देखो अगर मैं मान लूं इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बोलोगे सर इसका वॉल्यूम, अगर मैं इसको साइड ए मान लेता हूं, इसका वॉल्यूम होगा a³। अब मैं इससे काट लिया सिलेंडर कुछ ऐसे, मतलब इस पूरे के पूरे क्यूब से कितना निकाल लिया, तो सर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, πr²h, मतलब क्यूब के वॉल्यूम में से πr² माइनस कर दो, πr²h, πr²h, तो ये क्या होगा, रेस्ट पार्ट अपॉन टोटल पार्ट इंटू 100, रेस्ट पार्ट अपॉन टोटल पार्ट इंटू 100, ये इतना ही % आंसर आएगा ना। क्यूब के वॉल्यूम से सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दिया तो रेस्ट पार्ट बच गया, और अपॉन टोटल इंटू 100। क्लियर है जी सर, कैलकुलेशन करते हैं, बहुत आसान सवाल है। देखो अब आप तेज बच्चा होगा तो जानते हो क्या करेगा, 2 एज्यूम कर लेगा कि साइड 2 है, मन में सोच लेगा कि साइड 2 है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी उत्तर प्रतिशत में पूछा जाता है तो हमें रियल डेटा यूज नहीं करना है। हमें जब भी उत्तर प्रतिशत में पूछा जाए रियल डेटा यूज नहीं करना है। कोई बच्चा तो 2 भी नहीं मानेगा, वो मन ही मन सॉल्व कर देगा। देखो कैसे, a³ कट जाएगा, a³ माइनस 22/7 इंटू r² a²/4 इंटू हाइट a अपॉन a³। अब देखो खुद ही आप, a³ से a³ खत्म, यहां भी तो a³ कॉमन हो जाएगा, क्या बचा, 1 माइनस 2 दूना 4, 11 दूना 22, 1 माइनस 11/14, 14 से 11 गया 3/1 है, गुणे 100 है, तो ये होता 3/14 इंटू 100।
अब 1/14 सबको पता है 7/1/7 होता है, 3/14 लगभग 21 के आसपास जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग उत्तर होगा, 21 पॉइंट समथिंग उत्तर होगा। क्लियर है? किसी को कोई समस्या है हो तो बताओ, किसी को कोई समस्या? अगर आप साइड को 2 मान लेते तो भी आपका उत्तर यही आता, अगर आप साइड को कुछ और मान लेते तो भी आपको उत्तर यही आता। आंसर नहीं चेंज होगा आपको, क्योंकि आंसर प्रतिशत में पूछा गया है। सेम सवाल सीपीओ में दोबारा पूछा गया और परेशान करने के लिए पाई बराबर 3.14 भी लेने बोल दिया। आप इसे सॉल्व करोगे फिर भी आपको लगभग में 21 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा। कैलकुलेट करना 21.5 या 21.8 में से कोई आंसर आएगा। उम्मीद है कि गुणा करके देखोगे तो आपको 14 या 42, 7 या 21 यही आंसर आने के चांसेस है। ठीक है, आप इसको खुद से करना, सेम सवाल है, कहीं भी कोई भी चेंज नहीं है। इसे करो। बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ मैक्सिमम साइज सिलेंडर दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब हैविंग एज ऑफ 14 सेंटीमीटर। अब मेरे से बोल रहा है कि कोई 14 सेंटीमीटर के किनारा वाला घन से एक सिलेंडर काट के निकाल दो। मेरा दिमाग घूम गया, हाइट तो सर उसका 14 ही होगा और रेडियस 7 होगा। इतना तेज आपको सोचना है, रेडियस क्या हो जाएगा, आधा 7 और हाइट 14 होगा। जो मेरा वेलन, जो मेरा सिलेंडर कट रहा होगा उसका रेडियस और हाइट हमें पता चल चुका होगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि उसका वॉल्यूम बताओ। सर जो भी उत्तर आएगा 7 का भी मल्टीपल आएगा, 11 का भी मल्टीपल आएगा और 4 का भी मल्टीपल आएगा ही आएगा। 4 का मल्टीपल हाँ आएगा। ठीक, अब देखो सर 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया, 2156। 7 का भी है, 11 का भी है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे कि सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7 और एच का वैल्यू 14। 7 × 7 खत्म हो गया, तो 22 × 7 × 14, 4 7 28 दूना 56 की 6। इकाई अंक से भी देखोगे 6 ही उत्तर आएगा। पेन उठाने की नीड नहीं है ऐसे सवालों के लिए भाई। यूपी टेट 2017 का आया हुआ सवाल है, करने का कोशिश करो सभी लोग। आजा भाई, आ गया। A right circular cylinder of a maximum volume is cut from a solid cube age of 14 सेंटीमीटर। पीछे वाला सवाल और ये ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें आपसे वॉल्यूम पूछा था और इसमें आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच कर दो, फिर भी जो उत्तर आएगा सर आपका 7 का मल्टीपल आएगा जी आएगा, आपका 11 का मल्टीपल आएगा जी। चेक करोगे ये आपका 11 का मल्टीपल है, ये भी आपका 11 का मल्टीपल है, ये भी आपका 11 का मल्टीपल है, ये भी आपका 11 का मल्टीपल है। गेम खेल गया। ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, नहीं बचा, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। हमने पता है कि जब साइड 14 है तो हाइट भी 14 होगा और रेडियस भी 7 होगा। हाइट 14 होगा क्योंकि पूरा पूरा और रेडियस आधा होगा 7। हमने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आपने ही पढ़ाया था सर कि जब आर 7 होता है तो 2 पाई आर का वैल्यू 44 होता है और आर प्लस एच हो जाएगा 14 और 7 21। 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 8 92। 924 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में नहीं आया क्या? फिर से सिखाएं, बताइए। हमने ये देखते ही बोल दिया कि मेरा रेडियस 7 है और हाइट 14 है। फिर हमें याद है कि जब रेडियस 7 होता है तो 2 पाई आर की वैल्यू 44 होती है और आर प्लस एच 7 + 14 21। तेज सॉल्व करने सीखना पड़ेगा आपको। ठीक, आ जाओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम साइज कोन दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब। आपको अभी भी सिखाया था कि जब आपका कोन भी कटता है तो उसका भी हाइट साइड के बराबर होता है और उसका रेडियस आधा होता है। ठीक है, आप इजीली बोल दो कि सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ शंकु जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जी सर, 1/3 22/7 आर मतलब 21/2 इंटू 21/2 और हाइट मतलब 21। क्योंकि मुझे पता है फिगर कुछ ऐसा फॉर्म होगा, फिगर कुछ ऐसा फॉर्म होगा। तो जो इसका रेडियस होगा वो आधा होगा, जो इसका हाइट होगा वो पूरा होगा। बस यही सिंपल सी तो स्ट्रैटेजी है। जी सर, तो कर लो भैया। 7 या 21 से 21 खत्म, 2 से काटा 11 बार में गया। 21 का स्क्वायर 441 और 441 गुणे 11 कर दो, 1 4 1 5। आंसर ये होगा। कोई सोचा इतना जल्दी कैसे कर दिया सर? एक ही आंसर जो है डेसिमल में है,
और नीचे 2 है तो काटेगा तो डेसिमल आएगा ही, क्योंकि 2 तो कट नहीं रहा है। और ये अगर जोड़ोगे तो 4851/2 आ रहा है। 4851/2 आ रहा है। कोई समस्या तो नहीं हो रही है? कैसे हो सकती है सर? आप सिखाओ और समस्या हो जाए, हम समस्या को समस्या में ला देंगे। सेम सवाल एनटीपीसी में पूछा गया था, उसका साइड 21 था, लेकिन इसमें पूछा गया है थोड़ा सा अलग चीज। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम साइज स्फीयर दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब हैविंग एज ऑफ 21 सेंटीमीटर। नहीं, चलो आगे समझते हैं। कटिंग ऑफ स्फीयर, कटिंग ऑफ स्फीयर फ्रॉम क्यूब। स्फीयर को हम लोग जब क्यूब से कट करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो ये क्यूब था, हमने इसमें काट दिया, इसे डाल दिया। अब मैं अगर मैं डालूं, आप ध्यान से देखो, मान लो एक बाल्टी टाइप का कुछ ऐसे बना हुआ है, ऊपर से ऐसे लिया, गोला गोला निकाल लिया, गोला गोला निकाल लिया। अब मुझसे पूछा गया जो गोला निकला है उसका आयतन बताओ, कैसे बताऊंगा? थोड़ा सा सोचो, ध्यान देना, एकदम रुको। एक आपके पास ऐसे बना हुआ है, कुछ ये बाल्टी की तरह है, देख रहे हो ना, ऊपर से मैं इसको मिला दूंगा तो पूरा का पूरा क्यूब हो जाएगा। ये बाल्टी की तरह है, ऊपर से हमने आपको दिखाने के लिए एक खाली रखा था, दोनों खाली रखा था कि बाल्टी की तरह है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से हमने ऐसे डाला, टक, और निकाला। बॉल देखते हो ना, बॉल, बॉल कैसा होता है सर? उसके बीच में सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, और फिर इधर भी गोल और इधर भी गोल, ऐसा कुछ होता है। बीच में सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, मतलब जब हम लोग इससे काट रहे होंगे तो वो कुछ यहां जा रहा होगा, सबसे चौड़ा वाला पार्ट कुछ यहां ऐसे बन रहा होगा। ऊपर उस टाइम आधा होगा और नीचे उस टाइम आधा होगा। नीचे उस टाइम आधा को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये जब मैं अभी आधे पे फंस गया, बीच में रुक गया, मतलब सर अगर हम लोग इसका 2D इमेजिनेशन कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा कि एक स्क्वायर रहा होगा, और स्क्वायर के अंदर 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 एक सर्कल फॉर्म हो रहा होगा। और आप सभी को पता है कि जो साइड ऑफ स्क्वायर और रेडियस ऑफ सर्कल का रिलेशन है वो क्या है? ये सर r प्लस आर, 2r बराबर होता है a के, तो r बराबर होता है a/2 के, r बराबर होता है a/2 के। तो जो रेडियस ऑफ स्फीयर आएगा वो a/2 आएगा। अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। सेम इसी तरीके से आपसे ना, जैसे ये तो हमारा था क्या, स्फीयर काट लिया गया, हमने स्फीयर का रेडियस निकाल दिया, इसका वॉल्यूम निकाल दूंगा, रेस्ट पार्ट का वॉल्यूम निकाल दूंगा, जो पूछेगा सो निकाल दूंगा। इसी तरीके से वो बोलता है कि हेमी स्फीयर काटते हैं, तो हेमी स्फीयर को ना अलग अलग तरीके से काटा जाएगा। वो कैसे कैसे बोलता है वो सवाल पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन जो हेमीस्फीयर कटेगा कटेगा तो ऐसे ही कि मान लो यहां पर एक ऐसे सर्कल फॉर्म होगा और फिर ये ऐसे कट जाएगा, कि मैक्सिमम साइज का सर्कल ऐसे नहीं, मैक्सिमम साइज के सर्कल के हिसाब से निकाल लेंगे। अगर मेरे को कोई बोला नीचे से काटो तो मैं नीचे से भी काटूंगा तो कुछ ऐसा ही कटेगा, कुछ ऐसे ही कटेगा। कटोरी, कटोरी देखते हो ना, कटोरी, अगर आपसे कोई बोले कि दाल निकाल लो, एक कटोरी निकाल लगे, तो वो ऐसे ही कटेगा कुछ मैक्सिमम साइज का, है ना। अगर आप सॉरी इसको भी देखोगे तो क्या होगा मेरे लाल, सर इसमें भी सेम चीज फॉर्म हो रहा होगा, इसमें भी सेम चीज फॉर्म हो रहा होगा। जो आपका रेडियस होगा वो साइड के आधा हो रहा होगा, और साइड के आधा हो रहा होगा। बोलेंगे यस सर बात एकदम सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये सवाल है कि वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ स्फीयर दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब हैविंग एज 21। सर साइड 21 है, तो जो वॉल्यूम कटने के बाद आ रहा होगा स्फीयर का रेडियस वो 21/2 आ रहा होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब 22/7, आर का क्यूब मतलब 21/2 इंटू 21/2,
8 से 8 खत्म, 21 से 21 खत्म, 21 का स्क्वायर 441 गुणा 11, 4851 अभी अभी आया था। चलिए सीजीएल 2022 में एक सवाल। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ क्यूब 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब। बताइए भाई, बताइए क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी समझ में आ रहा हो? वही सेम चीज है। अगर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब 42 है तो सर सिंपल सा बात है, पहले तो 9 का भी मल्टीपल उत्तर आएगा आपका, 9 के मल्टीपल के साथ साथ 11 का भी मल्टीपल आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दो, डेसिमल में है। क्या ये करेक्ट उत्तर दिया हुआ है आपके सामने? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रॉक्स दिया हुआ है? रिस्क है ना। हाँ, बोला भी कुछ नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। इतना तो हमें पता है कि क्यूब में से काट के निकाले हो मास्टर, तो जो आपका रेडियस होगा वो क्यूब के साइड का आधा होगा। मतलब रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 4.2 अपॉन 2, 2.1। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो होगा 4/3 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10, 4/3 पाई आर क्यूब। 21 से 21 गया। अब देखो एक काम करें क्या, 21 गुणे 4, 21 गुणे 4, एक काम देखो करते हैं, इस 4 को ना आधा 2 इसमें और आधा 2 इसमें दे दिए, तो 42 गुणा 42 हो गया 1764। तो 22 इंटू 1764 अपॉन 1000। अब एक काम करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 दूना 128, 17 दूना 34, 135, 3528 गुणे 11, 11 गुणे 3528 करोगे तो 8, 8 2 10 की 0, 5 2 7 1 8, 5 3 8 और 3, 38,808 अपॉन 1000। तो ये आंसर है 38.808। देखो कमीने नाना वो लोग लिखे थे कि डेसिमल नियरेस्ट बताओ, और ना कुछ लिखे थे, दे दिए थे नियरेस्ट आंसर। थोड़ा ऐसे चीजों में रिस्क हो जाता है, कभी कभी आपको ध्यान देना होता है। उन्हें लिखना चाहिए था कि नियरेस्ट टू इंटीजर, ये बात उन्हें लिखना चाहिए कि आंसर आपको नियरेस्ट टू इंटीजर बताना, जिससे आपको गलतियां ना करो। नहीं तो क्या होगा, कई बच्चे ये टिक कर देंगे ऑप्शन ए। क्यों कर देंगे? क्योंकि वो देखेंगे 11 का मल्टीपल है, आंसर मार दो। यही सिर्फ 11 का मल्टीपल था तो गलती होने के चांसेस थे। मुझे डाउट इसलिए हो गया कि आंसर तो सर कभी पॉसिबल ही नहीं है, आंसर तो उससे बड़ा आएगा 26.4 से। इस वजह से हमने बोला कि गलती है, इसमें नियरेस्ट टू इंटीजर पूछा है। ठीक है, ठीक है, सेम सवाल है भाई, कोई भी अलग चीज नहीं है, आप इसे खुद करना, बस इसमें डेटा अलग है। आप इसे बस ये रियलाइज करो कि एग्जामिनर कैलकुलेटिव सवाल बनाने का कोशिश कर रहा है, जिसमें आपको 28 का स्क्वायर क्यूब इसे भी याद होना चाहिए। इस सवाल को करते हैं, आ जाओ। बोला है कि फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ सॉलिड क्यूब, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर ए सॉलिड स्फीयर इज रिमूव्ड, द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी 163 से 1/3, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब मुझसे पूछा है और मुझसे दिया है क्या कि 7 सेंटीमीटर के साइड का एक घन है जिसमें से एक गोला निकाल दिया गया, तो जो बचा हुआ शेष आयतन है वो आपको गिवन है। अब से गोले का व्यास पूछा है। आप बोल सकते हो गोले का व्यास बता सकता हूं, या फिर मैं सर ये भी बोल सकता हूं कि साइड ऑफ क्यूब बता दो, क्योंकि जो गोले का व्यास होगा वो क्या होगा 2r, और 2r बराबर होता है साइड ऑफ क्यूब के। अगर हम लोग सॉल्व करें तो मैं मान लो ऐसा ही कुछ फिगर होगा ना, फिगर बनाने की तो नीड है नहीं, आप समझदार तो हो ही गए हो, आप मेरे साथ रहते रहते, है कि नहीं भैया? बोलोगे एकदम सर। मैं साफ बोल दूंगा कि मैं क्यूब में से, तो क्यूब का अगर मान लो साइड ए है, घटा दूं ए का क्यूब माइनस इसका वॉल्यूम घटा दूं 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना होता है? a/2, मतलब a क्यूब अपॉन 8, a क्यूब अपॉन 8, 4/3 पाई आर क्यूब। सबको पता है रेडियस a/2 होगा। बोलेंगे यस सर, एकदम बात में आपके दम है। तो क्या आ रहा है? वो खुद बोल रहा है 163 सही 1/3 आ रहा है, 3 तिया 9, 16 तिया 48, 489 490/3 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने a क्यूब कॉमन ले लिया। 1 माइनस 4 दूना 8, 11/21,
बराबर हो गया 490/3। 21 से कम 21 से 11 गया 10, एक क्यूब अपॉन 21 बराबर 490/3। एक क्यूब बराबर हो गया 49 गुणे 7 343, तो ए बराबर हो गया 7। अब जो आपका ए होता है वो बराबर होता है 2r के, और ये जो बराबर होता है वो डायमीटर के बराबर होता है। तो डायमीटर ऑफ गोला होगा 7। बहुत ही स्पेशल केस है, एक 2017 मेंस में पूछा गया था। काफी लोग इसे गलतियां कर देते हैं, इवन समझा भी नहीं पाते काफी लोग। एक बार आप समझने का कोशिश करना। क्या है कहानी कि अगर मैं एक क्यूब से 2 स्फीयर काट लूं तो क्या फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। मैं आपको बोल सकता हूं कि हमने ये बोला क्यूब है, और जब भी आपको क्यूब से काटने बोले स्फीयर, तो आप ध्यान रखना ऐसे आप नहीं काट सकते, आप ऐसे। हाँ, ये बात भी तो आपको समझाना पड़ेगा ना कि सर सीधा सीधा क्यों नहीं काट लिए, सीधा सीधा क्यों नहीं काट लिए, कि एक ऊपर से एक नीचे से, फिर वो मैक्सिमम साइज का नहीं कट पाएगा। हमें मैक्सिमम साइज का काटना है। और आप अगर बोलोगे सीधा सीधा काटेंगे तो हम लोग इस लेंथ पे काटेंगे कि एक क्यूब मेरा ऐसे हो जाएगा और एक क्यूब मेरा ऐसे हो जाएगा। तो ये लेंथ मैक्सिमम लेंथ नहीं है ना इस क्यूब का। इस क्यूब का मैक्सिमम लेंथ क्या है, डायगोनल, और उस डायगोनल से हम लोग 2 स्फीयर काटे तो मैक्सिमम लेंथ का कटेगा। पहला चीज यही समझना बहुत जरूरी है। कल को अगर एक छोटा सा सवाल बनाना हो तो वो सवाल ऐसे बना देगा कि अगर मुझे स्फीयर काटना हो क्यूब से तो मुझे कैसे काटना चाहिए, मुझे साइड ए से काटना चाहिए, साइड बी से काटना चाहिए, डायगोनल से काटना चाहिए, कैसे काटना चाहिए, सिंपल सा सवाल बना देगा। काफी लोग गलती कर देंगे। तो आपको मैक्सिमम साइज कब बनेगा, जब वो मैक्सिमम लेंथ के ऊपर से कटेगा। एकदम बात एकदम सही है सर आपका। तो हम लोग जब भी 2 काट रहे होंगे स्फीयर तो उसे हम लोग डायगोनल से काट रहे होंगे। ठीक ठीक, अब समझना, अब आप ध्यान से समझना। बहुत इजी सा चीज है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है नहीं उतना। अब मैं अगर आपसे बोलूं मेरे लाल कि सर मेरा रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, बताओ। कुछ भी समझ में आ रहा है, थोड़ा मोड़ा भी, बेसिक पार्ट भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी समझाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि जब मैं यहां से ऐसे काट रहा होऊंगा तो कुछ ऐसे होगा, ये पार्ट इस पे परपेंडिकुलर होगा, थोड़ा और क्लोज करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूं, देखो ये आपका कहां से कटा है, ये आपका ये है, ये इस पर्टिकुलर जो स्क्वायर है उसका डायगोनल है, उस पे काटा गया है, इस पर्टिकुलर स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है जी सर। और जो ये है ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, और उससे उस डायगोनल के बीच में कहीं काट दिया गया। ठीक है ठीक है। अब मेरा इससे ये फॉर्म हो रहा है, और सेम यहां पर इससे ये भी फॉर्म हो रहा है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और ये जो है क्या है, वो टेंजेंशियल पॉइंट है सर्कल का। 2D में इमेजिन करो तो टेंजेंशियल पॉइंट है सर्कल का, और यहां से ये फॉर्म हो रहा है। अब सर अगर मुझे ये लेंथ दे दो, ध्यान देना, अगर मुझे आप ये लेंथ बता दो, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ मुझे अगर आप बता दो तो मैं ये वाला लेंथ पार्ट कर फाइंड आउट कर लूंगा, और वही सेम लेंथ ये भी हो जाएगा। और मुझे ये पता है आर है, मुझे ये पता है आर है, तो मुझे यहां से लेके यहां तक का लेंथ इजीली पता चल जाएगा। बोलोगे एकदम बात सही है, इजीली पता चल जाएगा। ठीक है। अब मुझे जब यहां से यहां तक का लेंथ इजीली पता चल जाएगा तो मुझे पता है कि जो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है वो √3a के बराबर होता है, जहां पर a जो होता है उस साइड ऑफ स्क्वायर होता है, उस साइड ऑफ स्क्वायर होता है। बोलेंगे जी सर एकदम बात आपका सही है। अब मैं अगर आपसे बोलूं सिंपल सा बात कि अगर मैं इस √3a को इन द फॉर्म ऑफ r कंपेयर कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलोगे जी सर, अब मुझे r के फॉर्म में कैसे कंपेयर करूं, सवाल तो ये भी है। हाँ, अभी आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो मेरा 2D फिगर होता है, जो मेरा 2D इमेजिनेशन होता है, कुछ ऐसे होता है कि ये रेडियस r होता है, ये भी रेडियस r होता है।
हमने यही 2D पढ़ा था ना, हाँ, कि अगर इस पे ये फिगर कट आउट करा दूं तो मेरा ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। जब ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो मैं इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, मेरा ये लेंथ भी आर होगा और ये लेंथ भी आर होगा। इससे क्या होगा, जब ये भी आर है, ये भी आर है और ये परपेंडिकुलर है, तो मेरा जो ये लेंथ आएगा वो क्या आएगा, कौन सा लेंथ, ये। सर आर ए स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर, ये लेंथ आ जाएगा √2r, √2r, ये लेंथ हो गया √2r। अब मुझे बोला ये √2r है और ये r है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, √3r। गलती क्या होता है ना, बच्चे इस √3r को √2r लिख देते हैं। ये √3r कैसे हुआ, √2r का स्क्वायर 2r स्क्वायर, इस r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3r स्क्वायर मतलब √3r। हमने बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिया है। अब मैं आपको असली दिक्कत होता है यही नहीं समझ पाते हैं कि कैसे ये r और r बनता है, कैसे ये r और r बनता है, बस सिंपल सा गलती होती है। ये आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर का केस बनता है कि ये आपका एक डायगोनल ही तो है, मैं यही तो बोला कि ये डायगोनल ही तो है जो आगे आ रहा है, तो इसका लेंथ होता है √2r, अब √2a, ये भी आप याद कर सकते हो। वैसे मैंने इसे बताया ये भी r है, ये भी r है, तो √2r हो जाएगा ये पार्ट। और जब मैंने इस √2r r और इसमें लगाया तो √3r हो जाएगा। सेम काम, तो इसका लेंथ भी सर √3r हो जाएगा। ये मेरा r है ही और ये मेरा r है ही। अगर मैं डायगोनल ऑफ क्यूब को कंपेयर कर दूं तो क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब √3 है बराबर होगा √3r प्लस r प्लस r प्लस √3r बराबर होगा √3a। जो मेरा r 2√3r प्लस 2√3, मतलब हम लोग 2 अगर कॉमन कर ले, 2r कॉमन कर ले, तो ये होगा √3 प्लस 1 बराबर √3 है। तो जो मेरा r आया वो क्या आया, √3 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1a। अगर मैं इसे एक स्टेप और सॉल्व करूं तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, 2 दूना 4। तो अगर सॉल्व करोगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 4 a, ये आपका रेडियस ऑफ स्फीयर आएगा, ये आपका रेडियस ऑफ स्फीयर आएगा। जो मेरा रेडियस आएगा इस छोटे से स्फीयर का वो आएगा a के फॉर्म में 3 माइनस √3 अपॉन 4a। एक सवाल आपसे पूछा गया था, एक सवाल आपसे पूछा गया था, ध्यान दो। क्या पूछा गया था कि दो स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस आर टेकन आउट बाय कटिंग फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 प्लस 4√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर। मेरे से बोला गया समान त्रिज्या के दो गोले इतना भुजा वाले ठोस घन से काट के निकाले जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा। सर मुझे इतना तो पता है कि जो मेरा रेडियस आता है √3 अपॉन 2√3 प्लस 1a आता है। बोलोगे जी सर, तो मैं यहां से सॉल्व कर दूंगा कि r बराबर है √3 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1 और इंटू साइड, साइड क्या है 12 प्लस 4√3। अगर मैं 4√3 कॉमन कर लूं तो क्या बच जाएगा √3 प्लस 1। हमने कुछ नहीं किया, यहां से 4√3 कॉमन कर लिया तो √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 कट गया, 2 से 2 दूना 4 कट गया, तो r बराबर हो गया √3 इंटू √3 इंटू 2, तो 2 गुणे 3 6। अब मुझे मेन काम क्या था, जब मुझसे स्फीयर निकालने के लिए बोलता मैक्सिमम साइज के दो, तो मेरा मेन काम था उसका रेडियस फाइंड आउट करना, और उसका रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया 6 है। जब हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया तो उसका अधिकतम आयतन क्या होगा, अधिकतम वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 इंटू 6 का क्यूब 216 कर दो भाई। अगर काटोगे भी तो 3 7 21, 3 दूना 6, 72 8 8 दूना 16, 8 7 56 और 1 56 और 5 61, 616 गुणे 11/7, 6 6 1 7 6 1 7 अपॉन 7, 7 से काट दो, 7 9 63, 4 बच गया, 7 6 42, 5 बच गया, 7 8 56, 7 9 42, 7 9 63, 4 बच गया, 7 6 42, 5 968। कहीं गलती कर दिया हूँ क्या, 8 दूना 16 की 6, 8 7 56 और 1 57 होगा। इसको गुणा कर दो फिर से, 6 6 7 13 की 3, 7 5 12 2 1 13 की 3, 5 1 6, 7 से काट दो, 7 9 63, 7 5 35, 905 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। इस पर्टिकुलर सवाल में कैलकुलेशन बड़ी चीज नहीं है,
इसमें आपका ये वाला पार्ट बड़ी चीज है कि आप कैसे रेडियस और साइड के बीच में रिलेशन निकाल पा रहे हो। जब तक आप रेडियस और साइड के बीच में रिलेशन नहीं निकाल पाओगे इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। आ जाओ, हेमिस्फीयर से कैसे काटा जाता है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऑलरेडी बता दिया हूं हेमिस्फीयर वाला भी, फिर भी सवाल कुछ सॉल्व कर लेते हैं। क्या है सवाल, देखो। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इच कट आउट फ्रॉम ईच फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। मुझसे बोला है कि 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले एक घन से 4 सेंटीमीटर का एक अर्धगोला हर फेस से काट लिया गया। फिगर समझ पा रहे हो ना? फिगर समझना बहुत जरूरी है, जब तक आप फिगर नहीं समझोगे नहीं कर पाओगे। देखो फिगर समझना कुछ ऐसे है, ये 10 सेंटीमीटर का मान लेते हैं मेरे पास क्यूब है। अब इसके हर फेस से 4-4 सेंटीमीटर का गोला काट लिया है। 4 सेंटीमीटर ब्यास वाले, मतलब रेडियस 2 ही है। मैंने क्या किया, यहां से भी एक छोटा सा ऐसे काट लिया, यहां से भी एक छोटा सा ऐसे काट लिया, यहां से भी एक छोटा सा काट लिया, यहां से भी छोटा सा काट लिया, यहां से भी छोटा सा काट लिया। मतलब हर फेस से काटा हूं, टोटल 6 काट सकता हूं। मैंने आपको डेमो के लिए दिखा रहा था ऐसे, एक पे हम लोग समझ जाएंगे। हमने टोटल 6 काटा है हर फेस से, एक सामने से, एक पीछे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक दाएं से, एक बाएं से, हर जगह से काट लिया। बोला है कि जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। सर हम लोग बताना शुरू करते हैं। पहले हम लोग बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया आएगा 6a²। ठीक है सर, ये 6a² तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? हमारे पास ये था, इसके ऊपर से ऐसे काट के आपने निकाल लिया है, तो बीच में खाली रह गया। हाँ, हुआ क्या होगा कि जो अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऊपर से तो ये बीच का इतना खाली रह जाएगा। हाँ सर, हर फेस पर एक छोटा छोटा सर्कल हर फेस पे खाली होगा, हर फेस पे एक छोटा छोटा सर्कल खाली होगा जी। उस सर्कल का रेडियस कितना है? सर उसका व्यास जो है ना 4 है, तो रेडियस क्या होगा? 2। मतलब यू कैन से इजीली कि हर फेस पर से एक एक सर्कल का एरिया माइनस कर लो, तो कितने सर्कल के एरिया माइनस हो जाएंगे? 6πr²। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं अगर आपसे बोलूं सर सर्कल का एरिया तो माइनस कर लिया, लेकिन जब हम लोग काटे होंगे और काट के निकाले होंगे तो कुछ फेस तो क्रिएट भी हुआ होगा ना। हाँ सर, मान लो कटोरी टाइप का बना होगा, नीचे कटोरी टाइप का बना होगा। हाँ, जैसे यहां पे ऐसे कट गया होगा, तो ये वाला पार्ट का तो एरिया माइनस हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट तो क्रिएट भी तो हो गया जगह। तो कितना एरिया जगह क्रिएट होगा? सर एक जगह 2πr² का एरिया क्रिएट होगा। इसका एरिया 2πr² होता है और ऊपर वाला πr² होता है, तो ये माइनस कर लिए। अब ये मेरा बन रहा है, तो एक सरफेस पे 2πr² का इंक्रीज है। तो ऐसे कितने सरफेस है? 6 सरफेस है, तो 2πr² इंटू 6 मतलब 12πr² का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा होगा। 12πr² का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा होगा। कोई समस्या हो ही नहीं सकता। मतलब अगर हम लोग सीधी भाषा में बोलते तो एक फेस पर 2πr² का एरिया इंक्रीज हो रहा होगा और πr² का एरिया डिक्रीज हो रहा हो गया। तो 2πr² माइनस πr², हर फेस पर πr² का इंक्रीज था, तो 6 फेस पर 12π माइनस 6π, 6πr² का टोटल ओवरऑल इंक्रीज था। कहां से आया? मैंने बेसिक से सिखा दिया। ये 6πr² सीधा सीधा कहां से आया कि ऊपर का पार्ट डिक्रीज कर रहा है और नीचे का पार्ट इंक्रीज कर रहा है। तो 2πr² माइनस πr², हर फेस पे πr² बढ़ रहा है, तो 6 फेस पे 6πr² बढ़ रहा है। तो जो मेरा टोटल सरफेस एरिया होगा 6a² प्लस 6πr² होगा। एक की वैल्यू मेरे को 10 दिया हुआ है, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 600 और 6 इंटू 22/7, आर की वैल्यू मुझे 2 दी हुई है। सॉरी, इजिली कैलकुलेट कर लूंगा। 22 चौक 88, 6 चौक 24 गुणे 22 528। इतना तेज कैसे किया? बहुत सिंपल था। 6 चौक 24 इंटू 22 था, अपने मन में मैंने बोला ये 23 प्लस 1 है, ये 23 माइनस 1 है, तो 529 माइनस 1 528। अगर मैं काट दूं तो कितना बार में जाएगा? 7 7 49, 3 बचा 7 बचे 35। 600 प्लस 75/3, 675 सही 3/7, 675 सही 3/7। किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकता सर, इजी सा सवाल था। अब इसको करो, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से काटा गया है। देखो
फाइंड द टीएसए ऑफ रिमेनिंग पार्ट व्हेन द मैक्सिमम साइज ऑफ टू हेमिस्फीयर विल बी कट फ्रॉम अ क्यूब हैविंग एज ऑफ 42 सेंटीमीटर। मैक्सिमम साइज का दो काट लिया गया। अब मान लो मैक्सिमम साइज का कैसे काटूंगा, जैसे हमने पढ़ाया था शुरुआत में, मान लो कैसे यहां से काट लिया और फिर एक यहां से ऐसे काट लिया, ये मैक्सिमम है। एक ऊपर से और एक नीचे से। सर आसान भाषा में दो काटने का मतलब क्या हुआ है कि एक पूरा का पूरा स्फीयर काट लिया गया है, आधा ऊपर से आधा नीचे से। बात तो वही है। हाँ, मुझसे बोला है कि रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया बताना है। सर जब आपने काटा तो आपका जो रेडियस आया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, वो आर साइड बाई 2 आया। साइड बाई 2 मतलब 42/2 21 आया जी। फिर से वही होगा कि 1 पाई स्क्वायर का एरिया डिक्रीज होगा और नीचे 2 पाई स्क्वायर बढ़ेगा। तो 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, यहाँ पे पाई स्क्वायर का इंक्रीज है और यहाँ पे पाई स्क्वायर का इंक्रीज है, मतलब टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर का इंक्रीज हो रहा होगा। कैसे? ये सर डिक्रीज हो रहा होगा और ये पार्ट इंक्रीज हो रहा होगा। तो हमारा टोटल का टोटल टीएसए क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 6a स्क्वायर मतलब 6 इंटू 42 का स्क्वायर 1764 और 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 गुणे 22/7 इंटू 21 गुणे 21। आंसर जो आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, 7 से ये भी कट रहा है। आंसर जो आएगा 7 का ही मल्टीपल आएगा। आंसर वैसे 3 का भी मल्टीपल आएगा। 7 दोनों कट रहा है, 3 3 6 6 12 ये भी कट रहा है। मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, इतना कौन दिमाग लगाएगा, दिख ही नहीं रहा आंसर। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 चौके 24 की 4, 6 6 का 36 2 38 की 8, 17 6 के 102 और 3 105। इसको अगर जोड़े 7 से काटा 7 या 21, 21 दिया 63 दूना 126 गुणा 2 252 गुणा 11 कर दो। 6 जिसका इकाई अंक है वो सही होगा। यार इतना सोचना कहां था इसमें, सबके इकाई अंक तो 0 0 थे, आपका इकाई अंक कभी 0 पॉसिबल ही नहीं था। हाँ इजी सवाल था, फर्जी दिमाग लगा रहे थे। किसी का इकाई अंक 0 पॉसिबल ही नहीं था। आंसर जब भी आता तो इकाई अंक कुछ ना कुछ और ही होता। आप सिर्फ यूनिट डिजिट देख के सॉल्व कर लेते। अगर फिर भी आपको करना है तो 11 गुणे 252 करोगे तो 2 2 5 7 5 2 7 और 2 दोनों को जोड़ दो तो जोड़ोगे 4 2 6 7 8 15 की 5 7 5 12 1 13 के 3 10 2 12 1 13 13 356। क्लियर? एकदम क्लियर है। चलो इसे करो। 2 आइडेंटिकल हेमिस्फीयर of maximum size possible are cut from a solid cube of a side 14 centimeter. The base of a hemisphere are part of the 2 opposite faces of a cube. What is the total volume of the remaining part? दो समरूप अधिकतम संभव माप वाले अर्धगोले के एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से काटा जाता है। अर्धगोले का आधार घन के दो विपरीत फलक के भाग है। घन का शेष भाग कुल आयतन, शेष भाग का कुल आयतन बताया। वही वाली फिगर है कि हमने अगर ऐसे बोला तो हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट का काट लिया, ऐसे ऐसे मैक्सिमम पार्ट का काट लिया। तो पूछा है कि बचे हुए पार्ट का वॉल्यूम बताओ। बचे हुए पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम माइनस अर्धगोला का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम माइनस अर्धगोला का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा सर? ए का क्यूब माइनस 2 इंटू इसका भी 2/3 पाई आर क्यूब और इसका भी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपने पता है सर, आपने अच्छे से पता है कि अगर मेरा साइड 42 है, 14 है तो रेडियस 7 होगा। तो 14 का क्यूब 2744 में से 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7 माइनस 7 गुणे 7 गुणे 7 को माइनस कर दो। 7 से 7 खत्म। अगर आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? 7 7 49, 49 दूना 98, 98 दूना 196, 196 गुणा 2 392। ऊपर बच गया 11 गुणा 392। 2744 माइनस 2, 9 2 11 की 1, 9 3 12 13 की 3, 3 1 4 अपॉन 3। इसे काटोगे 14 तिया 42, 3 7 21, लगभग 1470.66 जा रहा है। यही जा रहा है ना? हाँ
यही जा रहा है, लगभग वही जा रहा है सर, और कुछ नहीं जा रहा है। 1470 सही 2/3। अगर मैं 2744 से माइनस कर लूं तो क्या होगा, लगभग वही 1200-1300 के आसपास आंसर आएगा अगर आप करोगे तो। अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना सीधा सीधा यार, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। 2 9 11 9 3 12 1 13 3 1 4, अगर माइनस किया तो क्या होगा, 3 दिख नहीं रहा यार। 14 से 7 गया 7, 6 से 4 गया 2, और 2 से 1 गया 1, 1273 पॉइंट सही 1/3 आएगा। सत सत 49 दूना 98, 98 दूना 196, 196 गुणा 2 392, 2 2 9 11 की 1, 9 3 12 1 13 की 3, 3 1 4, 14 3 42। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक, 14 3 42, 1 बच गया, 3 3 9, 3 7 21, 1437 सही 1/3। अब घटाओ आ जाएगा, 13 से 7 गया 6, और आपके 3 से 3 गया 0, 1306 सही 2/3, मतलब 1306.67। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। एक आखिरी सवाल जो कि अच्छा सवाल है, काफी लोग इसे करने में परेशान होंगे। सवाल को पहले पढ़ना, एक बार आप समझ जाओगे तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, करने का कोशिश करो। क्या है सवाल, ए राइट ट्रायंगुलर पिरामिड XYZB is cut from of cube as shown in the figure. The side of cube is 16 centimeter. X, Y and Z are midpoint of the edges of the cube. What is the total surface area of the pyramid? जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि घन से एक समकोणीय त्रिभुजाकार पिरामिड XYZB काटा गया। घन की भुजा 16 है और XYZ घन के शीर्ष पर मध्य बिंदु है। मतलब अगर ये मेरा घन है तो इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, और इसका ये मिड पॉइंट है। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो बी से ऐसे पकड़ लिया, तो मेरा जो घन हो रहा होगा कुछ इस तरह का घन हो रहा होगा, घन बोल रहा हूं सॉरी, जो मेरा पिरामिड हो रहा होगा कुछ इस तरह का हो रहा होगा कि ये पॉइंट मेरा बी रहा होगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। मुझसे बोला गया कि एक्स वाई जेड मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि साइड मेरा 16 है, क्यूब का साइड 16 है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा। अब मेरा ये 90 डिग्री बनता है, तो ये 8 है, ये 8 है, तो ये 8√2 होगा, ये भी 8√2 होगा, और ये भी 8√2 होगा। ये बोलने में किसी को कोई समस्या है? हो ही नहीं सकता। हमने सर पाइथागोरस लगा दिया, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर 8√2, ये भी 8√2, ये भी 8√2। मतलब जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो मेरा भुजा आ गया 8√2 आ गया, और ये समकोण है, समकोण बोल रहा हूं, ये आपका जो है समबाहु हो गया। समकोणीय लिखा गया लेकिन समबाहु होना चाहिए क्योंकि तीनों का तीनों बराबर हो गया। अब मुझे क्या पता है, मुझे आपको एक चीज और पता है सर। अब मुझे पता है तीनों का तीनों 8√2 हो गया। मुझे ये लेंथ भी तो पता है, ये लेंथ जो है 8 है, ये लेंथ जो है 8 है, ये लेंथ जो है 8 है। अब मुझसे बोला गया कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं सर? जितने भी फेस है सबका एरिया निकाल दो। अगर मेरे पास फेस काउंट करूं तो ये मेरा एक हो गया 8√2 वाला, और इसके ऊपर एक ऐसे बना है, इसके ऊपर भी एक ऐसे बना है, और इसके ऊपर भी एक ऐसे बना है। ये सब 8-8 के ट्रायंगल है। अगर मैं चाहूं सबका अलग अलग निकाल के जोड़ दूं तो भी उत्तर आ जाएगा, या फिर मैं चाहूं तो आपने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उससे भी निकालूं तो भी सरफेस एरिया निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, तो वैसे भी कर दो। तो स्लांट हाइट आपको निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट आपके पास है नहीं तो निकाल लेते हैं स्लांट हाइट भी। आपको जो तरीके से निकालोगे निकल जाएगा। अगर मैं यहां से यहां तक ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो इसका लेंथ क्या आएगा सर? आधा हो गया 4√2, 8√2 का। अब ये मेरा 4√2 है, ये मेरा 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर 8/64 से 16 दूना 32 गया 32। जो मेरा इसका लेंथ आएगा वो भी 4√2 ही आएगा। मतलब जो मेरा स्लांट हाइट आया क्या आया? 4√2।
8 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर, ये भी 4√2 आ गया। अब मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं कि जो मेरा आएगा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, तो 8√2 इंटू 3, 3 24√2 इंटू हाइट। अब सर हमें हाइट भी नहीं पता है, हाइट नहीं सॉरी स्लांट हाइट, सर हमें स्लांट हाइट है 4√2, 1/2 इंटू 24√2 इंटू 4√2। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होगा सर, समबाहु त्रिभुज है √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 8√2 इंटू 8√2 ए स्क्वायर हो गया। कैलकुलेशन करो, 2 से काटा 2 दूना 4, 24 दूना 48 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 48 दूना 96। 4 से काटा 4 दूना 8, 8 दूना 16 और √2 इंटू √2 16 दूना 32 हो जाएगा, 32√3। 96 प्लस 32√3 जहां आ रहा होगा सही उत्तर हो रहा होगा। ये 48√3 हो रहा है, ये 24√3 हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 32√3 हो रहा है। 32 इंटू √3 32√3, 32 इंटू 3 32 दिया 96, 96 प्लस 32√3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है जी सर। अब ऐसे ही हम लोग आगे कोन से जब काटते हैं तो क्या क्या केसेस बनते हैं, और जब हम लोग सिलेंडर से काटते हैं तो क्या क्या केसेस बनते हैं, स्फीयर को से काटते हैं तो क्या केसेस बनते हैं, छोटा छोटा 1 घंटे के सेशन में हम लोग उसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।